और आपको कम होता जा रहा है। जिस तरीके से महंगाई और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं और लेबर प्रॉब्लम और सब कम होता जा रहा है। डेयरियों का वैसे ही आप सुन ही रहेंगे, आए दिन डेयरियां बंद हो रही हैं और सबने किसी ने आज डेयरी बढ़ाई नहीं है। आज की डेट में आप लिख के दे सकते, सबने कम ही की है मैक्सिमम लोगों ने। नमस्कार भैया। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं भैया? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो आप भैया हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर ये हमारी मामा डेयरी गौर जमतरा में डेयरी है। अच्छा। ये हमारे दादाजी ने चालू की थी। जी, अब जी। हम उनके पोते हैं और हमारे चाचा और उनका बेटा, हम 3 जन मिलकर इनको देखते हैं। जी भैया। जी। आपका शुभ नाम भैया? मेरा संदीप सिंह नाम है। अच्छा भैया। जी। आपकी डेयरी की शुरुआत कब हुई थी भैया? लगभग 1987 से चालू हुई है। 1987। जी। अच्छा भैया। किसने चालू किया था भैया? दादाजी ने। दादाजी ने। जी। अच्छा भैया। कितने जानवर से स्टार्ट किया था दादाजी ने? 8-9 जानवरों से चालू किया था। 8-9 जानवर। जी। तो भैया अभी देखा जाए तो आपके फार्म में कितने जानवर हैं? अभी 300 से 350 जानवर। इससे पहले हमारे पास 400 450 के ऊपर जानवर थे। अच्छा भैया। 450 जानवर थे। अब 350 ही 300 रह गए हैं। अच्छा भैया। जी। क्या कारण रहा कि भैया आपने जानवर कम कर दिए? महंगाई सबसे बड़ा कारण तो महंगाई है। अच्छा। और जो लेबर प्रॉब्लम सबसे बड़ी। हम्म। और ना सरकार का कोई सपोर्ट होता है हमारे पास। अच्छा भैया। बिल्कुल नहीं। किसी प्रकार का सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे? कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। जी जी। मतलब पशु खरीदने से लेके कुछ सपोर्ट? दाना से लेके जो महंगाई, दाना इनका खिलाना पिलाना इनकी, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो भैया आपके फार्म का एरिया कितना है? ये टोटल हमारा जो फार्म है पूरा 10 एकड़ में बना हुआ है। 10 एकड़ में। उसमें सेट कितने एरिया में बना हुआ है? ये लगभग 1.5 एकड़ में है। 1.5 एकड़ में? जी। 1.5 एकड़ में सेट बना हुआ है? शेड, डेयरी का गोदाम होते हैं, सब कुछ पर्टिकुलर पूरा लेबर के लिए रहने के लिए रूम्स बने हैं, सब कुछ 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में बना हुआ है। उसमें कितनी लाइनें भैया डेयरी में? 15 लाइनें हैं। 15 लाइन। हाँ जी। एक लाइन में कितने जानवर बने होंगे समथिंग भैया? सब यानी कि अलग अलग। अभी हमने देखो एक बार में तो बनाया नहीं है कि हाँ। धीरे धीरे ग्रोथ की है, तो हमने थोड़ा थोड़े शेड कर बनाए। कहीं पर 30 की लाइन बनी, कहीं 50 की लाइन बनी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बस बनाए हैं। अच्छा। एक बार में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। जैसे जैसे धीरे धीरे पापा ने बढ़ाया, फिर हम आए तो और बढ़ाया। इस तरीके में बढ़ते बढ़ते अब स्टॉप लग गया। पिछले 5 साल से स्टॉप लग गया हुआ है। अच्छा भैया। बिल्कुल, क्योंकि अब तो कम हो रहा है। अच्छा। अब आप खुद ही देखिए पूरे प्लाट खाली पड़े, लाइनें खाली पड़ी हैं। प्लाट खाली आपके? जी जी। तो भैया अभी आपके फार्म पे दूध का उत्पादन कितना हो रहा है 350 जानवर से? 350 अभी मेरे पास 1700 के लगभग लीटर है। 1700 लगभग? जी जी जी। कहाँ सेल कर रहे हैं भैया 1700 लीटर? पूरा मार्केट जबलपुर में जाता है, होलसेल में। होलसेल में? जी जी। 5-6 शॉप्स हैं, उन पे जाता है। अच्छा। मतलब आपका खुद का ऐसा कुछ काउंटर नहीं है? खुद का नहीं है, होलसेल पर। होलसेल में? हाँ जी। क्या रेट बेच रहे हैं भैया होलसेल में? होलसेल का सब वो तो फिर कमीशन बेस्ड होता है। हाँ हाँ। जिसका जैसे जितने साल से पुराना कर उनका कमीशन सबका उस टाइप में रहता है। उस टाइप में रहता है। हाँ। 70 चलो तो हमें 66 रुपए से 65.5 ऐसा चल कमीशन मैंने हम उनको सेल करते हैं। 66-65 का रेट मिल जाता है। अब जानवर को हरे चारे में क्या देते हैं? हरे चारे सीजन टू सीजन होता है। जैसे अभी मक्का चल रहा है, मक्का आ जाता है तो मक्का दे देते हैं। फिर ठंड आएगी, ठंड के आसपास बरसीन आ जाती है, कड़वी आ जाती है। ये भैंसों में रोग कौन कौन से आते हैं देखा जाए तो? सबसे ज्यादा थनैला आते हैं। थनैला? तो आप उसका इलाज स्वयं करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं? दोनों चीजें, डेली बेसिस में डॉक्टर आता है और खुद भी देख। सबसे बड़ी चीज पहले हमें देख रेख करनी चाहिए, तब तो आप डॉक्टर को बताओगे कि कौन सी क्या है। कि प्रॉपर देख रेख लगते समय, जब जानवर लग रहा है सबसे समय उसी ध्यान दिया जाता है कि जब लग रहा है, जब कि जो लगाने वाले हैं तो प्रॉपर कि थन में सूजन है, जख्म है कि क्या है, कि थन में कोई तकलीफ तो नहीं है। तो उस समय पता चलता है जानवर कैसे फीड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, खा रहा है नहीं खा रहा है। सिम्टम्स उसको देखने पड़ते हैं, उसी समय सबसे ज्यादा ध्यान देना रहता है जब लगता है। और कौन से रोग आते हैं भैया? आप जैसे थनैला बताया। थनैला आ गया, उसके बाद फिर जो नॉर्मल फीवर होते हैं और जो पैरों में सूजन, ये सब। जी जी। खुजली उजली, ये सब रोग चलते ही रहते हैं जो नॉर्मल रहते ही हैं सबके। थनैला सबसे ज्यादा डेयरियों को दिक्कत होती है। थनैला आने का क्या कारण भैया कि भैंस में थनैला आ जाता है? थनैला बहुत से कारण है। इन्फेक्शन हो जाता है, अब जहाँ गोबर में रहना ये करना है, इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। अब जानवर दाना खा रहा है, उस पे आ रहा है, उसको अब किस चीज की कमी आ गई, कमी के कारण भी थनैला रोग हो जाता है। अच्छा, कमी के कारण मास्टाइटिस का रोग सबसे ज्यादा होता है डेयरियों में। जी जी। तो भैया आप इतनी सारी भैंसों को पानी कैसे पिलाते हैं? इसके लिए हमारे बोर है खुद के। अच्छा। उसको टैंकियों में फीड करके आप 3 दिन में इंटरचेंज करते हैं पानी, फ्रेश पानी, और उसी पे नहाती हैं और वहीं पे पानी पी जाती हैं। जी। 2025 में कोई भैंस पालन चालू करना चाहता है वो कैसे शुरुआत करे? सर पहले मेरे हिसाब से तो पहले 4-5-10 जगह जाके पूरा नॉलेज ले ले कि कैसे क्या जानवर कैसे पाला जाता है, कैसे उनकी फीडिंग होती है, उनकी सेवा दवाई गोली कैसे की जाती है, उनका रख रखाव कैसा होता है। हाँ जी। उस तरह की थोड़ी जानकारी ले जाए तो उससे क्या नॉलेज होता है तो उसका करने में आसानी होती है। अच्छा भैया जी। तो कहीं नॉलेज ले ले, कहीं डेयरी पे मतलब विजिट कर सकते हैं आप, किसी से भी पूछ सकते हैं जानकार आदमी से। उससे लीजिए कि सब 10 आदमी से लेंगे तो आपको सबके अलग अलग व्यूज मिलते हैं, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरीके से आप मैनेजमेंट करना है। अलग अलग मैनेजमेंट, सबका अलग अलग तरीका होता है सबका मैनेजमेंट करने का। आप प्रॉपर व्यू निकाल सकते हैं उसका। जी भैया। पर्टिकुलर तो भैया वो कितने जानवर शुरुआत करेगा, शुरुआत करता है तो? वो तो आपकी इसके ऊपर है,
कितना आपकी लागत है, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि जानवरों की कीमत इस समय इतनी हाई है कि हाँ। क्या बता नहीं सकते। जी, सेट डिजाइन कैसे करें? शायद जितना हो सके खुला रखने की कोशिश की जाए, हवा हाँ, लगने की, क्योंकि जानवरों को हवा लगनी चाहिए चारों तरफ से। अच्छा। बिल्कुल, चारों तरफ से खुला रहे हाँ। तो और भैया नीचे उसको पक्का और ये सब रहे, हम्म, और पंखे लगे हैं, जैसे गर्मी में मच्छर मक्खी जो परेशान करते हैं वो ना परेशानी आए। अच्छा। और क्या ध्यान रखें? प्लेटफॉर्म सब समय फिर जो खाने पीने की जो हाइट होती है चरी की, जो जानवर प्रॉपर खा सकता है कि नहीं, वो हाइट जो होती है उसकी लेंथ कितनी है, हाँ। पानी की टंकी का जो रहता है वो कितनी हाइट में है, उसके पानी की निकासी यानी कि 3 दिन में, हर 3 दिन में पानी चेंज करना रहता है। अच्छा भैया, जब से आप इस फार्म डेयरी में आए हैं, जी जी। आपने कोई गलती की हो या दूसरे लोग ना करें डेयरी में आते समय? देखिए मेरे तो जैसे पापा थे, चाचा थे, गलती तो वो तो साथ में थे, तो इसलिए कोई दिक्कत वैसी आई नहीं, क्योंकि दादी से हमारे पास एक्सपीरियंस था उनका। हम तो साथ में सीखते जा रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। अच्छा। अभी भी चाचा हैं, हाँ। तो उनके एक्सपीरियंस और सपोर्ट से ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। आती तो फिर वो रहते ही हैं बताने के लिए यहाँ पर गलत हो रहा है शुरुआती में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इतनी परेशानी नहीं आई एक एक्सपीरियंस बंदे होने से। अच्छा भैया, हाँ जी। आपने मतलब पुराना काम है? हाँ जी, पुराना काम, ज्यादा लोग के समस्या आ रहा था, हम आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है वैसा चला रहा था, इसलिए हमें इतनी परेशानी नहीं है आपको। अच्छा जी जी। भैया, आपके फार्म पे अभी कितने लोग मैनेज कर रहे हैं? वर्कर्स 42 वर्कर्स हैं मेरे पास। 42 वर्कर्स। जी जी। क्या काम रहता है भैया 42 वर्कर्स का? 42 वर्कर्स सबका अलग अलग है, भूसा डालने वाला अलग है, गोबर फेंकने वाला, साफ सफाई वाला अलग है, जो फीड करता है लगाता है जो जानवरों को, अच्छा। वो अलग है। इस टाइप में सबके काम बटे हुए। तो भैया, आप डेयरी का भविष्य आगे क्या देखना चाहते हैं? डेयरी और बढ़ेंगी या कम होंगी? अभी तो घट रही है, हमने खुद ही घटा ली है। आपको बताया था कि 450 जानवर से 300 350 100 जानवर हमने खुद घटा दिए। हाँ। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि नहीं होता, 365 दिन लेबर के साथ, त्योहार हो कुछ हो, बहुत मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ही नहीं है। जी जी। तो बहुत ही भविष्य बड़ा। बच्चे तैयार करते हैं आप फार्म पे? जी हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। जी जी जी। किस तरह तैयार करते हैं भैया? कुछ उसको प्रॉपर फीड होता है, जैसे बच्चा ब्याया उसको प्रॉपर कैल्शियम के साथ दूध देना, और उनको जो दवाई गोली जो होती है, पटार की गोलियां होती हैं, इस तरीके में जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो देख के उनको अच्छा कर लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए भी, आपको एक महीने में डेयरी में कितना खर्चा जाता है सब मिला के? आपका कैलकुलेट किया है आपने? कैलकुलेट एवरेज कुछ रहता नहीं, क्योंकि दाने का सबका रेट चेंज होते रहते हैं। आज कुछ रेट खली का कुछ और है, तेज है उसका कुछ और है, तो हर मंथ का रेट डिफरेंस होता रहता है, पर्टिकुलर नहीं रहता है। अच्छा जी। जी। जब कभी काउंट किया हो आपने लेबर का, फीड का, सब मिला के? खर्चा सब चेंज होता रहता है, जानवर आ रहे जा रहे वो लगा ही रहता है। अब जैसे कल है जी, कुछ जानवर हमने निकाल दिए जो खराब थे। जी। अच्छा भैया, खराब जानवर हो जाते हैं, कैसे बीमार हैं या बूढ़े हो गए, या उनको कोई बीमारी हो गई। अच्छा भैया, निकालना ही पड़ जाता है, निकालना पड़ता है। क्या डेयरी में एवरेज मेंटेन करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, नहीं तो आप पैसे नहीं, जैसे 5 लीटर से कम दूध है जानवर का, अच्छा। अब वो खा ही रहा है तो वो अपना फीड ही नहीं निकाल पा रहा, वो अपनी जेब से जाता है। अब जैसे अब 100 जानवर ड्राई हैं, अब वो खा ही बस रहे हैं, अब वो उसी दूध में से हमें मैनेजमेंट करना है कि उनका फीड भी निकले। ये करना इस समय इतनी महंगाई का नहीं हो पा रहा है मैनेज। इसी का हर महीने सुनने में आ रहा है कि हर रोज 2-3 डेयरियां बंद हो रही हैं। जी। और कई लोग ये डेयरी में आना भी चाहते हैं, आ जाते हैं, पर मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, लेबर प्रॉब्लम सबसे पहले, और जो महंगाई है अच्छा, वो सबसे बड़ी दिक्कत। छुट्टी एक छुट्टी नहीं है आपको, त्योहार है तो आपको डबल काम। जी भैया, डिमांड त्योहारों में दूध की ज्यादा, और यहाँ पर लेबर की दिक्कत। अच्छा भी जी। क्या उनको डेयरी में पैसा बहुत लगता है कि भैया पैसा है डेयरी में, इस पर्पस से वो आना चाहते हैं? वो है सपने हैं, मुंगेरी लाल के सपने, और कुछ नहीं। या डेयरियां ऐसे ही नहीं बंद हो रही हैं, इसी कारण से बंद हो रहा है। बड़े बड़े जो पुराने हैं बस वो भी हैं, उनका भी देखिए आप, इनके पास 700 जानवर थे, आज 400 जानवरों में आ गए हैं। बिल्कुल भैया, यही कारण है कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जी। देखा जाए भी, आपको महीने में कितने का बिल आ जाता है दूध से? देखिए वो तो दूध के ऊपर है, जैसे अभी 1700 लीटर, अब ठंड में कुछ और हो जाएगा, गर्मियों में कम हो जाता है। जी जी। हर महीने यानी कि चेंज होता रहता है, हर रोज का तो 50-100 लीटर का तो डिफरेंस आ जाता है दूध में से। 1700 10-20 लीटर बढ़ गया, कोई बीमार हो गए 4-5 जानवर तो उनका दूध कम हो गया। जी जी। ऐसा रहता है। अच्छा, या इस तरीके में दूध बढ़ते रहता है घटते रहता है डेली चेंज होगा। आपको 350 जानवर हैं, उसमें से 10 जानवर बीमार होना आम बात है। किसी को फीवर आ गया, किसी के पेट में दर्द हो गई, इस तरीके में, तब फीवर आ गया तो दूध नहीं देगी जी। इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है जी। पर जब भी एक एवरेज बताइए ना, कितना बचत हो जाती है आपको डेयरी से? इस समय तो बस ये है कि घर का खर्चा चल रहा है, बस यही हो गया हुआ है। तो डेयरी का खर्चा चल रही है, डेयरी बस चल रही है, वो धक्का प्लेट है, धक्का प्लेट है। कोई खर्चे इतने हो गए, डीजल पेट्रोल देखिए तो वो इतना महंगा है। अब हमें जाके उधर पे होलसेल में बेचना, उनको वहां देना है, बिजली बिल है तो उसका है, हर चीज में। अच्छा भैया, तो एक बात और पूछना चाहूंगा भैया, डेयरी में एवरेज कैसे मेंटेन करें? एवरेज आप एक तो दूध का एवरेज आप निकाल लीजिए कि आपका 5 लीटर का जो एवरेज होता है, अगर डेयरी में 5 लीटर का एवरेज है तो मतलब वो डेयरी का नहीं कि अपना खर्चा निकाल रही है। 5 लीटर के ऊपर जो अपना आया वो आपकी बचत है जी जी। अब वो
मैनेज करना अच्छा, आपके ऊपर है। अच्छा, ये आपका कहने का मतलब ये है कि 5 लीटर जो दूध एवरेज हुआ, जो होता है पूरे भैंसों का जानवर और टोटल जो होता है, हाँ, उसका एक एवरेज निकाला जाता है। अच्छा, जो कि 5 5 लीटर लीटर दूध है तो उसको मतलब खर्चे में आ गया बस वो, खर्चा उसके आपके पास कुछ सेविंग कुछ सेविंग नहीं नहीं है। है। अच्छा, उसके ऊपर आया तो बचत हो गई भैया वो बचत हो गई, अच्छा, इस तरीके में है। जी। अब वो जैसे गर्मियों में वो कम हो जाती है, ठंड में बढ़ जाती हाँ, है, हाँ। क्योंकि अभी ठंड में क्या होता है, ब्याज बढ़ जाता है। हुँ, हुँ। अब जैसे ये मैंने बताया 100 ड्राई जानवर हैं, अच्छा। अब ये 2-3 महीने बाद ब्याएंगे। हाँ, हाँ। जब ब्याएंगे तो इनका दूध इंक्रीज होगा। अभी जैसे नहीं लग रहा है दूध का। तो धन्यवाद भैया आपकी इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप